हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है। एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रेशर भी एलिजिबल होंगे। कई सारे पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए फ्रेशर एलिजिबल होंगे, कई सारे पोस्ट ऐसे हैं जिनमें एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। सैलरी अच्छी है, परमानेंट पोस्ट है। आगे बढ़ते पूरी डिटेल्स के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्या पोस्ट है। यहाँ से जो पोस्ट है वो डिप्टी जनरल मैनेजर स्केल 6, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जर्नलिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हिंदी। तो ये जो पोस्ट है ये है आपके रेगुलर पोस्ट। इनके ऊपर लिखा रेगुलर पोस्ट, परमानेंट पोस्ट है। ऊपर के जो दो पोस्ट है चीफ इकोनॉमिस्ट एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर, ये कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो बेसिकली हम इंटरेस्टेड रहेंगे असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जर्नलिस्ट एंड असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हिंदी। इसमें टोटल मिला के 16 पोस्ट है और ये पोस्ट ऐसे हैं जिनमें फ्रेशर, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट कैसी नजर आ रही है। एडवर्टीजमेंट इस तरीके से आपको नजर आने वाली है। नेशनल हाउसिंग बैंक और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी 29 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 18 नवंबर तक चलती रहेगी। नेशनल हाउसिंग बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू वेरियस पोस्ट। तो इनमें जो दो पोस्ट है उनके आगे लिख दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। तीन पोस्ट जो हैं उनके आगे लिख दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। तो चीफ इकोनॉमिस्ट, ऑफिसर्स फॉर सुपरविजन एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर, ये कॉन्ट्रैक्ट पर है। बाकी जो पोस्ट है नीचे के पोस्ट जितने भी हैं वो सारे आपके परमानेंट पोस्ट है। तो अब एक क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा। एज लिमिट वगैरह भी बहुत सिस्टमैटिकली दी हुई है। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। रीजनल मैनेजर स्केल 4 के लिए 30 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स। डिप्टी जनरल मैनेजर और इन सब के लिए तो यहाँ पर दे दिया गया। तो बेसिकली हम लोग इस असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 देखेंगे क्योंकि ये फ्रेशर के लिए है। एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की, PWBD कैंडिडेट्स को मिनिमम 10 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है। तो जो पोस्ट हम चेक कर रहे हैं जिसमें असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का नाम है, इसके लिए अ फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मीन्स किसी भी विषय से ग्रेजुएट है 60% मार्क्स के साथ। अगर SC/ST या PWBD कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर डिग्री है तो कम परसेंटेज है तो भी अप्लाई कर सकेंगे। अगर मास्टर डिग्री है किसी भी विषय में, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 55% मार्क्स या अबव के साथ किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी कोई कैंडिडेट है जो चार्टर अकाउंटेंट है, CMA, कंपनी सेक्रेटरी, तो वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, कोई भी पहले से एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हालांकि अगर एक्सपीरियंस रहती है तो उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, ये तो सभी जगह होता है, बट मैंडेटरी नहीं है। The candidate must possess valid mark sheet, degree certificate, professional qualification certificate that he or she is a graduate, या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर, जो भी आप जिस बेसिस पर भी ग्रेजुएट हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चार्टर अकाउंटेंट है, जो भी हैं आप, अगर जिस भी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी 1 अक्टूबर 2022 की डेट से अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अपियरिंग वाले नहीं कर सकते, क्योंकि 1 अक्टूबर तक आपकी मार्कशीट रेडी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट रेडी होनी चाहिए। मतलब अपियरिंग वाले तो नहीं कर पाएंगे एप्लीकेशन। अच्छी पोस्ट होती है, ये अच्छा है। सैलरी की बात, और हिंदी वाली जो एक है जो जर्नलिस्ट है, एक असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट, उसमें तो एनी ग्रेजुएट या एनी पोस्ट ग्रेजुएट परसेंटेज दिया हुआ है। अगर हिंदी वाला था असिस्टेंट मैनेजर, उसमें बैचलर डिग्री इन हिंदी वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री हिंदी है तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री हिंदी के बेसिस पे अप्लाई करेंगे असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के लिए तो ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हिंदी सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स या अबव के साथ में पास होना चाहिए। वाइल नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, एसेंशियल नहीं है, बट जिनके पास रहेगी एक्सपीरियंस उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी। अब बाकी के जो पोस्ट है वो सब में सभी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए, तो वो आप चेक कर लें। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह की
ये एग्जाम की स्कीम दी गई है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा 200 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया पेज नंबर 15 पे, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एस्से राइटिंग वगैरह रहेगा, ये सब रहेगा। और असिस्टेंट मैनेजर जनरलिस्ट के लिए ऊपर था पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 15 पर, और पेज नंबर 16 या 16 पर असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के लिए एग्जाम की सिलेबस दी हुई है। पेज नंबर 20 पर दिया रहेगा सैलरी। तो पेज नंबर 20 पर चलते हैं एक बार। कहां पर आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं वो भी चेक करेंगे। तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 36,000 की तो स्टार्टिंग बेसिक पे है। ग्रॉस इमोल्यूमेंट यहाँ लिख दिया है कि स्टार्टिंग जो है ग्रॉस वो 60,000 बनेगा असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए। बाकी पोस्ट हमें चेक करना नहीं है क्योंकि बाकी पोस्ट जो है फ्रेशर के लिए है नहीं। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 ही सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन बाकी के जो है वो 1 लाख के ऊपर है सैलरी, उनके लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इसके बाद प्रोबेशन पीरियड 2 साल की रहेगी प्रोबेशन पीरियड। इसके बाद एप्लीकेशन फी अगर चेक करना चाहते हैं तो 21 पेज नंबर 21 पेज नंबर पर चले। SC ST एंड PWBD कैटेगरी के लिए 175 रुपीज है एप्लीकेशन फी, और बाकी SC ST एंड PWBD कैटेगरी को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 850 रुपए। फीमेल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन रहती है बट यहाँ नहीं है। तो जिस कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स आएंगे उस कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट आपको करनी होगी। एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर काफी सारे सेंटर्स हैं, टेंटेटिव है क्योंकि किसी सिटी में अगर कम स्टूडेंट्स हुए तो वो सिटी को रिमूव कर सकते हैं या एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल टेंटेटिव इतना है, इनमें से कोई जो है आप सुटेबल, मोस्ट सुटेबल आपके लिए जो है वो पिक कर सकते हैं एग्जाम सेंटर के जब आप फिल कर रहे हो तब। तो पेज नंबर 21 पे एग्जाम सेंटर्स के लिए आप चेक कर सकते हैं। बाकी और भी डिटेल्स रहेंगी कि और क्या क्या रहेगा वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती ही है, थोड़ी बहुत जो बेसिक मेडिकल फिटनेस की चेकअप होती है वो होता है। 29 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले ये ऐसे राष्ट्रीय आवास बैंक ना नेशनल हाउसिंग बैंक आपको नजर आएगा। आप गूगल कर लें, विकिपीडिया कर लें इसकी लिंक के लिए। इसके बाद यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में मेनू है। जैसे मेनू पर आप लेफ्ट हैंड साइड में बाई तरफ में मेनू पे जैसे अपॉर्चुनिटीज @ NHB अपॉर्चुनिटीज पे एक बार क्लिक करेंगे तो कई सारी वैकेंसी, जैसे एक बार मैं क्लिक करके आपको बताती हूँ। अब इसमें कई सारे यहाँ पर आपको करंट वैकेंसीज एक नजर आएंगी, कई सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद करंट वैकेंसीज पे फिर से क्लिक करेंगे तो फिर एक पेज ओपन हो रही है, और करंट वैकेंसीज में फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो ऑफिसर्स पोस्ट है। तो ये पोस्ट हम देख लेते हैं। करिगंडम भी आई है क्या है, अपने यूज की है क्या, ये सब चीजें फिर आप एक बार अप्लाई करते हैं तो करिगंडम ये सब चेंजेस वगैरह आते रहते हैं। तो वो आप एक बार अप्लाई करें तो आपको बार बार वेबसाइट विजिट करते रहना होता है। तो रिक्रूटमेंट है, इस पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो गई। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस पोस्ट, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। और भी कई सारे आते रहते हैं एडवर्टीजमेंट, इसलिए आप पोस्ट का नाम वगैरह ना याद रखें या लिंक सेव कर लिया करें। जैसे इस लिंक से आप अप्लाई कर रहे हैं, इस लिंक से आपने एडवर्टीजमेंट डाउनलोड की है तो आप फाइनली जीमेल पर अपने ईमेल आईडी आप उस पर सेव कर लें कि आपने इसके लिए एप्लीकेशन की हुई है। तो बाद में आप फिर से इससे चेक कर सकते हैं स्टेटस वगैरह। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप विकिपीडिया कर लें या फिर अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।